हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये सब का सब क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आता ही है, इसीलिए हमने क्या किया है, इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज 2.2 को पूरा क्लियर करेंगे और हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि 3 sin इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहां पर x बिलोंग कहां कर रहा है, -1/2 से लेकर के 1/2, इसको प्रूफ कर रहा है। या आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दीजिए या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दीजिए। समझ गए, दोनों से कुछ करना है। चलिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड को हम लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड को, तो क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके क्या करेंगे कि हम लोग 3 साइन इनवर्स के इक्वल लेकर के आ जाएंगे। समझ गया क्या? चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेट एज्यूम, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। हम इसलिए ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हमको साइन, ये क्या है ना कि साइन इनवर्स है। अगर हम इसको x को ऐसा एज्यूम करें ताकि साइन के आसपास पहुंच जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर x है वहां पर साइन पुट कर देते हैं। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब। समझ में आ गया आप सभी को? यहां तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, क्या हो गया, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो है ना पूरा, इसको हम लिखते हैं साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, समझ गए? यहां से एक फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे कि अगर साइन 3 थीटा है तो उसका फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, उसको याद रखेंगे। सेम इसी का यूज हमने यहाँ पर किया है। और आप सभी को पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको क्या बचा, 3 थीटा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, या तो इसके इक्वल इसको कर दीजिए या इसके इक्वल इसको कर दीजिए। और यहाँ पर अगर इसके इक्वल करेंगे तो क्या, साइन इनवर्स एक्स है, तो हमने जूम किया था कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर थीटा की जगह पढ़ दीजिए, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये था ना लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो आप सभी को ये वीडियो देख करके काफी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन कॉन्सेप्ट से बताया जा रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूरी 12th क्लास का एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे, साथ में उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ 11th क्लास का भी पढ़ाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। नंबर सेकेंड है कि 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, जहां पर x बिलोंग्स टू द -1/2 से लेकर के 1/2 तक। सेम क्या करेंगे यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, RHS को यूज करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, समझ गए? assume let x is equal to cos थीटा। अब यहाँ पर cos थीटा इसलिए assume किए कि यहाँ पर देखिए cos इनवर्स एक cos इनवर्स है, अगर x को अगर cos की assume नहीं करेंगे तो फिर ये cos इनवर्स x और cos क्या होगा कि कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर sin assume कर लेंगे तो कैंसिल आउट होने वाला है नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, cos assume किए हैं। यहाँ पर पुट कर दीजिए cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और ये फॉर्मूला होता है आपका cos 3 थीटा का, तो क्या हो जाएगा, cos
3 थीटा, और ये कॉस इनवर्स और कॉस में क्या देगा 1 देगा, ये हो गया आपका 3 थीटा। लेकिन आंसर 3 थीटा में है नहीं, प्रूफ करना है हमें, तो थीटा यहाँ निकाल लीजिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हर क्वेश्चन को अटेंड करना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है, और आप सभी को काफी बेहतर लग रहा होगा ये सोल्यूशन देख करके, इससे बेहतर तरीके से किया नहीं जा सकता है। तो आप सभी क्या कीजिए कि वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, और क्या कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी तरीके का अगर डाउट आपको पूछना है तो उसके लिए गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। नंबर 3 है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे अच्छे तरीके से इसका सोल्यूशन देखेंगे, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएगा, और ये क्वेश्चन आपका ना आईडी जेई लेवल का क्वेश्चन है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, जहां पर एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, और एक्स नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स 0 के इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग क्या होगा, इस क्वेश्चन में एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होगा, आप सभी का काम है कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा क्यों लिखा गया है, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग बनाएंगे उसमें इसका आंसर देंगे, लेकिन आप सभी का काम है ये चीज आप सब बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू लेट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह पर tan थीटा। tan इनवर्स, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। tan इनवर्स और सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए रूट है, एक से एक स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, ठीक है। थोड़ा चलिए अब इसको और ओपन करते हैं, तो tan इनवर्स और सेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan को क्या लिख सकते हैं tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, इसको हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिए, ठीक है, कंफ्यूज मत रहिएगा यहाँ पर, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, अब ये cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर होगा फॉर्मूला का यूज, आप सब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स, अब 1 माइनस cos थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, और साइन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है, ये आप लोग याद रख लेंगे, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझ में आ गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, और tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या लिखेंगे tan थीटा बाई 2, ये tan इनवर्स और tan में क्या देगा 1 देगा, हमारे पास क्या बचा थीटा बाई 2, और हमने क्या एज्यूम किया था कि x इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से थीटा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स
x/2। ठीक है, यहाँ इसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ नहीं होगा, सिर्फ x है ना, x इक्वल tan थीटा, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यही हुआ आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का हर एक क्वेश्चन इसी बेस पर है, तो आप लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होगा तो आप गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर बताएंगे। अगर सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक और वीडियो देंगे, उसमें सब क्वेश्चन को और सॉल्व करके आप सभी को बताएंगे। क्वेश्चन है कि tan √1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, और आप सभी को पता होगा कि 1 प्लस cos x को हम लोग लिखते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और 1 माइनस cos x को हम लोग लिखते हैं 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ये बेटा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2। अब इसको डायरेक्ट इसमें हम लोग पुट करते हैं, तो क्या है, tan अंडर रूट, क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos x की जगह पर ये पुट करेंगे, 1 माइनस cos x की जगह पर 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos की जगह पर 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है, तो tan अंडर रूट, और क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो tan, सॉरी यार tan इनवर्स है, tan इनवर्स छूट गया था, tan इनवर्स यहाँ पे tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, tan एक्स अपॉन 2, और ये tan इनवर्स tan में क्या देगा, 1 देगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 को बनाते रहिए, और किसी भी तरीके का दिक्कत अगर होता है तो आप क्या कीजिए, कमेंट में जरूर पूछेंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।